अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसा वाकया सुनने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वाकया है एक दुल्हन का जो अपनी बारात वाले दिन दुल्हन बनी और अचानक से कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, इस वाकया की पूरी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ देते हैं तो हमारी वीडियो यूट्यूब और मुसलमान भाइयों तक नहीं भेजता है और हमारा मकसद है दीन की बात फैलाना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी हो जाता है तो उसकी अदा को इस कदर पसंद करता है और दुनिया वालों के सामने भी जाहिर करता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूँ। दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह है कि एक गाँव में एक लड़की थी जो किसी हाल में नमाज नहीं छोड़ा करती थी और शायद यही वजह थी जिसकी वजह से उसके ऊपर अल्लाह ताला की खास रहमत थी और दूसरी तरफ उसकी आखिरत संवर रही थी। जब वह लड़की जवान हो गई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय कर दिया, फिर उसकी शादी तय हो गई और फिर आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसकी विदाई होनी थी और आखिरकार उसकी बारात आने वाली थी और वह दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी। लेकिन तभी अचानक नमाज का वक्त हो गया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नमाज हर हाल में फर्ज है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है और हर हाल में हमको नमाज अदा करनी ही पड़ेगी। नमाज हर मुसलमान औरत मर्द पर फर्ज है। नमाज मोमिन की मेराज है और कयामत में सबसे पहला सवाल किया जाएगा वह नमाज के बारे में किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो लड़की थी बहुत ही परहेजगार थी। यह हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द बयान करती रहती थी। लेकिन उस दिन बड़ा ही अजीब और गरीब वाकया पेश आया। वह लड़की तैयार बैठी थी और उस वक्त वह मेकअप में बैठी हुई थी, यानी पूरी दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी थी। और जैसे ही नमाज का वक्त हुआ, यह लड़की फौरन अपनी अम्मी के पास गई और कहने लगी, अम्मी, नमाज का वक्त हो गया है, मैं नमाज अदा करने जा रही हूँ। उसकी अम्मी बोलती है कि बेटी, कुछ ही देर में हमारे घर पर बारात आ जाएगी और ऐसे में तुम वजू करोगी तो मेकअप धुल जाएगा और यह जो खूबसूरती नजर आ रही है इसमें कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। इससे बेहतर है कि तुम अब भी नमाज अदा न करो। लेकिन दोस्तों, इतने में वो लड़की कहने लगी, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, मुझे बारातियों की कोई परवाह नहीं है, मुझे तो अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राजी करना है, क्योंकि नमाज तो हर हाल में फर्ज है, चाहे मैं दुल्हन बनूं या ना बनूं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेकअप और खराब करने से बचने के लिए मैं नमाज से दूर हो जाऊं और अल्लाह ताला की नाराजगी ले लूं। इससे बेहतर है कि नमाज की अदायगी ही कर लूं। लड़की की यह बात सुनने के बाद उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई और बोली, ऐसा ना करो, हमारी बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों, वह लड़की किसी हद तक राजी नहीं हुई और कहने लगी, मुझे अल्लाह ताला को मुंह दिखाना है और अल्लाह को राजी करना है, न कि उन वरातियों को मुंह दिखाना है। इसलिए मैं हर हाल में अल्लाह ताला की हम्दो सना करूंगी और नमाज अदा करने जाऊंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि इधर उसकी माँ के आंखों में आंसू आ गए और वह रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ वह अल्लाह वाली लड़की थी। उसके दिल में ईमान की रोशनी जगमगा रही थी। वह लड़की वजू करने के लिए गुसलखाने में पहुंच गई और उसने वजू किया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं दुल्हन को सजने संवारने में काफी वक्त लगता है, लेकिन उस लड़की ने इस बात की परवाह नहीं की दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। उसने इस बात की परवाह नहीं की अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहीं अल्लाह ताला मुझसे नाराज ना हो जाए। इसलिए वह वजू बनाने के लिए तैयार हो गई और इसमें इधर वजू बनाया और नमाज की अदायगी शुरू कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि उसने अभी नमाज पढ़ना शुरू ही किया था। जैसे ही यह लड़की सजदे में गई, वैसे ही फौरन इसकी रूह कब्ज हो गई, यानी अल्लाह ताला ने इस लड़की को इतनी प्यारी मौत से नवाजा। दोस्तों, जरा सोचिए, अल्लाह ताला को हमारी छोटी सी भी अदा पसंद आ जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। दोस्तों, जब मौत आनी होती है तो मौत आकर ही रहती है और ना ही एक लम्हा ज्यादा और ना ही एक लम्हा कम। दोस्तों, आप सोचिए कि दुल्हन ने बारातियों की परवाह न की और अल्लाह ताला की रजा के लिए सजदे में सर झुका दिया। अल्लाह ताला को उसकी यह अदा बहुत ही ज्यादा पसंद आई और अल्लाह ताला ने उसे अपने पास बुला लिया। और दोस्तों, जैसे ही बारात घर पर आई तो लड़की के माँ बाप लड़की के कमरे में गए, लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं, हमारी लड़की अल्लाह ताला की रजा के लिए सजदे में इंतकाल कर गई। अल्लाहू अकबर। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी ऐसी मौत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, सोचिए जरा, अगर वह लड़की अपनी माँ की बात मान लेती तो क्या होता। वैसे भी मौत तो आनी है, मगर मेकअप की हालत में मरती तो अल्लाह ताला की नाराजगी के साथ जाती। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह ताला अपनी बंदी को सजदे की हालत में उठाना चाहता था। उस लड़की पर बहुत ही बड़ा करम था। प्यारे दोस्तों, हमें इस वाक्य से इबरत हासिल करना चाहिए। हम में से कितने लोग नमाज अदा नहीं
नहीं करते। जरा सोचिए, अगर इसी हालत में मौत का फरिश्ता आ जाए और हमारी रूह कब्ज कर ले तो अल्लाह को हम क्या मुंह दिखाएंगे। और नमाज के हवाले से हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जब हमारे नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे तो हम किस तरह से उनको अपना मुंह दिखाएंगे दोस्तों। उसके बाद ये होता है कि उस लड़की को इसी शादी के जोड़े के साथ दफन कर दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको 5 वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अमीन सुम्मा अमीन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि यह वीडियो देखकर कोई अपने गुनाहों से माफी मांग ले और नमाजी बन जाए। मिलते हैं हम आपसे एक नया वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।